यू ऑल ऑन द चैनल गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर के लिए निकाली गई आईडीबीआई बैंक के द्वारा। ये कॉमर्शियल बैंक है, तो इसमें हम बात करेंगे ये जो टोटल जो है 600 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। हर वैकेंसी में कितने सीट्स हैं, क्या हैं, कितने पोस्ट हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन और फिर नॉन रिफंडेबल एक बार आपने फी पे कर लिया, और इसके लिए आपको अप्लाई इस साइट पर आकर करना है, जिसका कि लिंक हम आपको इस पीडीएफ का प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आगे चलिए हम देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो जैसे ही वैकेंसीज के बारे में आप देखिएगा, जो इसमें टोटल 600 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 244 है, एससी के लिए 190 है, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 89, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, और वहीं अब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कुछ इस तरह से है। टोटल जो पीडब्ल्यूडी को 8 वैकेंसीज दी हुई है, तो टोटल 600 वैकेंसीज पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये बढ़ घट दोनों भी सकते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपको, और ऐसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको जरूर इसी चैनल पर नोटिफाई करेंगे। वहीं अब असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखना क्या है क्वालिफिकेशन। ये पोस्ट ये है, इसमें कम एक ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में या इंश्योरेंस सेक्टर में। आपका उम्र जो है कम से कम 21 साल का, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और जो है इसका डेट जो अब मतलब एग्जाम होने का है, उम्मीद रखिए अप्रैल में हो जाए। और हाँ, आपको हम बता दें अंतिम डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का 28 फरवरी है। तो अभी फॉर्म अभी आप फिलअप जाके कर सकते हैं, तो 28 फरवरी तक आप अंतिम कर सकेंगे फिर। और वहीं देख लीजिए इसमें जो है इसका जो एक ब्रॉड टाइम लाइन दिया है, कब से कब तक क्या हो जाना है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन जो है 17 फरवरी से 28 फरवरी तक होना था। उसका जो डेट का टेंटेटिव डेट कब आपका टेस्ट होना है वो अप्रैल 2023 में होना है। अब आपको मैंने जैसा कि क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, मैं मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम 30 साल। मतलब कैंडिडेट का जन्म जो है 2 जनवरी 1993 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। वहीं आपने डिप्लोमा कर रखा होगा तो उससे आपका ये काम नहीं चलेगा। वर्क एक्सपीरियंस के केस में आपको 2 साल का चाहिए, बैंकिंग के केस में या इंश्योरेंस सेक्टर में आपका कहीं भी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे कंसिडर किया जाएगा। और हाँ, वहीं बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ अगर आपका 6 मंथ से कम कहीं का भी एक्सपीरियंस है तो उसे नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब देख लीजिए वहीं फी जो आपका पे होगा वो मिनिमम जो है 36,000 से लेकर 63,840 तक ये बेसिक पे होगा, जो समय के साथ बढ़ते जाएगा। अब इसमें आपको जो भी अलाउंस सब साथ में अलग से मिलेंगे। ये अभी जो फिलहाल जो आपको 1 साल के पीरियड पर आपको ये जॉब मिलेगा, लेकिन आपका जैसा भी आगे मतलब क्या कहते हैं सेटिस्फैक्शन, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप जो भी काम करेंगे, अगर उससे बैंक सेटिस्फाइड रहेगी तो आपके इस पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस में देख लीजिए तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होना है और थोड़ा मेडिकल टेस्ट होगा। इतने बेसिस पे आपका जो मेरिट लिस्ट बनना है। वहीं अब देख लीजिए टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स में 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, और आपका बैंकिंग सेक्टर, जनरल इकोनॉमी, इन सबसे जीके अवेयरनेस रहेगा 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। तो टोटल आप अगर आप देख लें तो 200 क्वेश्चन है 200 नंबर के, 2 घंटे में आपको उसे अटेम्प्ट करना है। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप ध्यान रखें। वहीं आपका पेनाल्टी लगेगा जी, मतलब 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसमें निगेटिव मार्क भी है। और जिस कैंडिडेट को ऑनलाइन टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब जो है कैंडिडेट जो है क्या कहते हैं जो फाइनल स्कोर बनना है जब आपका टेस्ट हो गया, तो जो भी 3 जितना भी आपने नंबर लाया होगा टेस्ट में उसका 3/4, और जो भी आपको इंटरव्यू नंबर आएगा उसका 1/4 लेकर उसे फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। अब वहीं देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो नेशनल सिटीजनशिप आप इंडिया के हैं होने चाहिए। अगर आप नेपाल के हैं तो भी चलेगा, भूटान के हैं तो भी चलेगा, और अगर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले आए और भारत में उसका रहने का इरादा, वो भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई भारत के ही व्यक्ति थे बट वो अभी पाकिस्तान से माइग्रेट किए हैं, म्यांमार से, या फिर ये कुछ कंट्रीज हैं, और अगर आपको भारत में ही रहना है, और पार्टिकुलरली जो ये लास्ट 2 केस तिब्बतन रिफ्यूजी और जो आप कहीं और देश से माइग्रेट किए हैं, तो इस केस में आपको सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है वो आपको शो करना पड़ेगा। वहीं अब एज रिलैक्सेशन का जान लें तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और जो है पीडब्ल्यूडी को 10 साल का रिलैक्सेशन है।
वहीं एक्स सर्विसमैन जो पार्टिकुलर इमरजेंसी के टाइम या फिर कम से कम 5 साल का सर्विस दिए उसे 5 साल का रिलैक्सेशन है, और जो 1984 के दंगे से प्रभावित है उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बता ही दिया कि पासिंग जो है मतलब आपका, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा कोर्स किया तो आप एलिजिबल नहीं, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, और आपके पास जब आप ये अप्लाई कर रहे हो ना तो आपका वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए जो कॉलेज के द्वारा इशू की, जिसमें लिखा होना चाहिए ही और सी इज ग्रेजुएट एज ऑन जनवरी 1 2020 बिफोर रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले आपका जो आपको आपके पास ये प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। साथ साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो वहाँ इस चीज का बहुत ही जरूरी है। सो इस केस में क्या है कि ये जो भी कैंडिडेट भर रहे हैं उसके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर वो पढ़े होने चाहिए। आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हमने बता दिया, 2 साल का होना चाहिए उस फील्ड में। अब आपको अप्लाई करना है इसके वेबसाइट पर आकर, जहां आपको फोन और अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और पार्टिकुलरली जो जो चीज आपसे पूछा जाए धीरे धीरे वो आपको बताना है, और उसमें आपको सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा अपने क्लासेस के बारे में जो कुछ है आपको वहां से आप सारा डिटेल अपना वहां से फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जरूरत पड़ेंगे, एज जो कि आपका 10th क्लास पे लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट का आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट देना है, पीडब्ल्यूडी जो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइंड होना चाहिए, ये इनका कहना है। और बाकी वहीं आप आगे देख लीजिए, आगे ऐसा कुछ तो है नहीं। और इसमें देखिए अगर आप कोई भी अपना गलत डिटेल अगर फिल करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका कैंडिडेचर जो डायरेक्ट रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आपने अगर कोई गलत सर्टिफिकेट डाल दिया या फिर आपके पास जो आपका भी कॉलेज का डिग्री नहीं पूरा हो तो उस केस में जो आपका ये रद्द कर दिया जाएगा। वहीं फी के बारे में अगर आप जान लें तो जनरल कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1000 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 200 रुपए मात्र देने पड़ेंगे। ये ऑनलाइन पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी भी मेथड से आप ये पे कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से भी पे कर सकेंगे। तो ये सब है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिए मिलते हैं, फिलहाल के लिए जय हिंद। हम आपको इस चैनल पे हर गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ एडमिट कार्ड, रिजल्ट, जो कुछ भी आता है हम आपको नोटिफाई करते हैं। किसी भी तरह का शॉर्ट नोटिस आता है वो भी बताते हैं। तो आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद।